एग्जामिनेशन ऑफ ओरल कैविटी स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है इंट्रोडक्शन एंड कंसेंट। हमने पेशेंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है कि हम क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं, कौन सा प्रोसीजर वगैरह, और इस प्रोसीजर की मतलब इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हमने बतानी है, और ताकि पेशेंट अच्छी तरह से हमारे साथ कोऑपरेट करे। और फिर हमने पेशेंट से परमिशन लेनी है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे हमने कहना है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वर्दा है, मैं MBBS स्टूडेंट हूँ इस यूनिवर्सिटी की, और मैं आपके गले का मुआयना करूँगी ताकि आपकी बीमारी को अच्छी तरह से समझा जा सके। इस मुआयने के दौरान मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप आरामदार रहें, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं रोक दूँगी। तो क्या आप अब मुझे इजाज़त देंगे मुआयना करने का? उसके बाद हमने पोजीशन सेट करनी है, वन आर्म लेवल पे हो पेशेंट, और आइज़ और पेशेंट की और डॉक्टर की एक ही लेवल पे हो। कुछ प्रोसीजर जैसे ओटोस्कोपी या इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी में हम डिस्टेंस को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वरना वन आर्म ही होना चाहिए। डॉक्टर और पेशेंट की नीज़ इस तरह हो कि वो खुली ना हो और एक साइड पे लाई कर रही हो, राइट साइड पे। उसके बाद हम हेडलाइट सेट की और उसका फोकस किया। तो स्टेप एक्सपोजर होता है, नेक और फेस जो है अच्छी तरह से पेशेंट का विजिबल होना चाहिए। उसके बाद हमने अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करना है लिप्स को, फेस और नेक को, कि कोई डिफॉर्मिटी, स्कार, पिगमेंटेशन, अल्सर या इन्फ्लेमेशन तो नहीं। फिर हम जो है ना वेस्टिबुलर और ओरल कैविटी की एग्जामिनेशन में ये हमने अपर लिप को ऊपर रिट्रैक्ट किया और अपर लेबियो जिंजाइवल सल्कस देखेंगे। उसके बाद हम लोअर लिप को जो डाउनवर्ड रिट्रैक्ट करेंगे, ग्लव्स पहन के ये करना है, और लोअर लेबियो जिंजाइवल सल्कस देखेंगे। इसके अलावा हम ना बक्को जिंजाइवल सल्कस भी देखते हैं, वो हम मेटेलिक टंग डिप्रेसर के साथ देखेंगे, ठीक है, दोनों साइड से। और इसमें हम गम्स भी देख लेंगे, टीथ भी देख लेंगे। इसके अलावा हम टंग की एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें हम पेशेंट को कहेंगे कि अपनी टंग को प्रोट्रूड करे, ठीक है, राइट, लेफ़्ट, अप और डाउन। इसमें हम जो है फिर फ्लोर ऑफ द माउथ भी देखेंगे कि उसमें तो कोई डिफॉर्मिटी वगैरह नहीं है। टंग की सारी साइड्स को मतलब अच्छी तरह से हमने नोट करना है। एंड देन यहाँ पे जो है हम हार्ड पैलेट भी देखेंगे, सॉफ्ट पैलेट का भी थोड़ा सा पार्ट जो है वो भी हमें विजिबल होगा। गला भी चेक कर लेंगे। नॉर्मली जो है ना पेशेंट अपनी जो माउथ है वो इतना खोल सकता है, 3 फिंगर्स जितना, ठीक है, अगर उसको ट्रिस्मस नहीं है। ट्रिस्मस एक कंडीशन है जो कि स्पाज़म ऑफ द मसल्स की वजह से होती है, तो उसमें पेशेंट जो है अपना मुंह सही से खोल नहीं पाता। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से हम जो है वो इंस्पेक्ट कर लेंगे, एग्जामिन कर लेंगे ओरल कैविटी प्रॉपर में। तो मतलब एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर, टॉन्सिल्स, पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर भी देखेंगे, यूविला भी देखेंगे, उसकी कोई डेविएशन तो नहीं हुई। टंग जो होती है ना वो हाइपोग्लोसल नर्व्स को सप्लाई करती है, तो उसकी लेजन अगर हो जाती है तो उसकी वजह से टंग जो है उसी साइड इप्सिलेटरली जो है वो डेविएट हो जाती है। तो इस पेशेंट में जब हमने टॉन्सिल्स चेक किए तो उसके टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड हमें मिले, तो इसका मतलब है कि इसको टॉन्सिलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। तो ये एग्जामिनेशन हो गई ओरल कैविटी प्रॉपर की। उसके बाद जो है हम टेस्ट सेंसेशन जो है वो टेस्ट करते हैं। उसमें हम कोई भी मीठी चीज़ जो है पेशेंट को कहते हैं अपनी ज़बान जो है वो बाहर निकालें और उस पर हम रख देते हैं और हम कहते हैं कि बताएं कि उसको टेस्ट फील हो रहा है। तो जो एंटीटूथ होता है टंग का, उसको जो है कोडा टिम्पेनी टेस्ट फाइबर सप्लाई करती है, तो इससे उसकी हम इंटेग्रिटी चेक करें, ठीक है। और इसके अलावा लिंगुअल नर्व जो है ना वो उसको सेंसरी सप्लाई देती है। जो बिटर टेस्ट होता है वो हमें पोस्टीरियर ऑफ द टंग पे फील होता है, वहाँ पे जो है हमारी ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व जो है वो नर्व सप्लाई करती है। हम इसी में हम ओरोफेरिंग्स की भी एग्जामिनेशन करते हैं। हम टंग डिप्रेसर लेते हैं और ना उसको टंग पे रखते हैं, ख्याल रहे कि वो एंटीरियर 2/3 से ज़्यादा पीछे ना जाए। अब इससे हम टंग को डिप्रेस करेंगे और फिर पेशेंट को कहेंगे आह बोले, ठीक है। तो इससे जो है ना यूविला की मूवमेंट होगी और हम पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल को भी देख सकते हैं। जो दिखाया जा रहा है ये हम इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी कर रहे हैं। इसमें हमने दोबारा कंसर्न लेना होता है और पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है। इसमें ना ये जो मिरर है हमारे पास, इसको हमने ना वार्म करना है, ये थोड़ा सा लाइटर जला के उसको वार्म करना है ताकि स्टीम फॉर्मेशन ना हो जब हम मुंह में डालेंगे ना, वरना मिरर से हमें नज़र नहीं आएगा। तो ये हमने पहले अपने हाथ पे रख के चेक किया कि गर्म तो नहीं है, डोर्सम ऑफ द हैंड पे, और फिर हम पेशेंट के हाथ पे भी रख के उसको चेक करवाएंगे कि ये इतना गर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने एक गॉज पीस लेना है और उसकी मदद से हमने टंग, पेशेंट की जो टंग है उसको जेंटली पकड़ना है ताकि वो जो है वो पीछे की तरफ स्लिप ना करे, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो मिरर है ना, इसको हमने बिल्कुल ऐसे पेन की तरह पकड़ना है, ठीक है। और इसकी जो मिरर वाली साइड है उसको हमने मतलब नीचे की तरफ रखना है। नीचे की तरफ क्यों? क्योंकि हम ये ओरल कैविटी की एग्जामिनेशन कर रहे हैं और ओरोफेरिंग्स, तो वो स्ट्रक्चर्स जो लेरिंजियल इनलेट वगैरह है वो देखने के लिए हमने इसको नीचे करके पकड़ना है। तो मतलब हम मिरर फेस्ड डाउनवर्ड्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे माउथ में और लेरिंजियल इनलेट को देखेंगे, ठीक है। हमने पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल को जो है बिल्कुल भी टच नहीं करना, वरना गैग रिफ्लेक्स जो है वो एलिसाइड हो जाएगा। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे, एक तो
सारे स्ट्रक्चर्स जो है ना वो हम सीक्वेंस से देखेंगे। पहले हमें पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग नज़र आएगा। उसके बाद इसमें वेलिक्यूला भी नज़र आ रहा होगा। वेलिक्यूला जो एपिग्लोटिस और हाइड पॉइंट के दरमियान की स्पेस होती है वो। और उसके बाद हमें एपिग्लोटिस नज़र आएगा, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स, एरिटेनॉइड्स, फाल्स वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड, अपर पार्ट ऑफ पायरिफॉर्म फोसा। जैसे ही हमें जो ट्रू वोकल कोर्ड्स नज़र आ जाएंगे तो हमने पेशेंट को कहना है कि ई बोले लाउडली, ताकि हम वोकल कोर्ड्स की मूवमेंट को भी देख सकें। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी हो गई। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है एग्जामिनेशन ऑफ लिम्फ नोड्स। तो हम पेशेंट के बैक साइड पे चले जाएंगे और पाल्पेट करना शुरू कर देंगे डिफरेंट लेवल ऑफ डीप सर्वाइकल नोड्स को सीक्वेंस में। अब सीक्वेंस जो है ना वो कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले ये वाला है लेवल 1 सब मेंटल, इसमें सब मेंटल, और ये वाला आ गया सब मैंडिबुलर। उसके बाद आ जाता है लेवल 2 जो कि है अपर 1/3 ऑफ द जगुलर वेन। यहाँ पे हमारा स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल होता है, उसके बिल्कुल सामने है। तो ये जो 4 फिंगर्स हम दोनों उनसे भी पाल्पेट कर सकते हैं या 3 फिंगर से, और जो अंगूठा होगा ना वो उस मसल के पीछे होगा जबकि फिंगर्स आगे होंगी। तो ये हो गया अपर 1/3 ऑफ द जगुलर वेन को पाल्पेट किया, ये हुआ लेवल 2। देन मिडल 1/3 ऑफ द जगुलर वेन, ये हुआ लेवल 3। एंड देन लोअर 1/3 ऑफ द जगुलर वेन, तो वो हो गया लेवल 4। यहाँ तक लेवल 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 4 लेवल हो गए। उसके बाद लेवल 5 आता है जो कि होता है हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल। अब उसके लिए हमने क्या करना होगा कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि श्रग करे, अपने कंधे जो है वो ऊपर करे। तो उससे क्या होगा कि क्लेविकल की तरफ यहाँ पे जो है ना एक डिप्रेशन बन जाएगा। तो उस डिप्रेशन में हमने पाल्पेट करने हैं लिम्फ नोड्स। तो ये हो गया पोस्टीरियर ट्रायंगल का लेवल 5। उसके बाद आता है लेवल 6 जो कि लास्ट हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ नेक। पेशेंट के एक्सपोज एरिया कवर करेंगे और थैंक यू बोलेंगे।